नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने लंबाई, भार, क्षमता, समय, धन आदि का मापन का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ, तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। अध्याय का शीर्षक संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। अध्याय का अवलोकन। यह अध्याय अर्थमेटिक टेस्ट इकाई का हिस्सा है जो जर्नी टू जेएनवीएसटी 2025 कक्षा 6 के लिए विशेषज्ञ तैयारी पुस्तक में शामिल है। यह अध्याय उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने भारत में कक्षा 5 पूरी कर ली है और जो कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जेएनवीएसटी की तैयारी कर रहे हैं। इस अध्याय में छात्रों को मूल अंकगणितीय संचालन और संचालन के क्रम बॉडमास नियम का उपयोग करके संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को सरल करने का तरीका सिखाया जाएगा। विस्तृत व्याख्याओं, उदाहरणों और अभ्यास समस्याओं के माध्यम से छात्र जटिल अंकगणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने में आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। अधिगम उद्देश्य। इस अध्याय के अंत तक छात्र सक्षम होंगे संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को सरल करने के लिए बॉडमास नियम को समझना और लागू करना, ब्रैकेट क्रम, घातांक और मूल अंकगणितीय संचालन वाले अभिव्यक्तियों को हल करना, चरणबद्ध तरीके से जटिल संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को सही तरीके से सरल करना। इन कौशलों का उपयोग करके अंकगणितीय समस्याओं को तेजी से और कुशलतापूर्वक हल करना। अनुभाग 1 संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को समझना। 1.1 संख्यात्मक अभिव्यक्तियां क्या हैं? परिभाषा। संख्यात्मक अभिव्यक्ति संख्याओं और अंकगणितीय संचालन जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग का एक संयोजन है जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता। उदाहरण 8 + 4 28 + 4 एक संख्यात्मक अभिव्यक्ति है। महत्व। संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को सरल करना जटिल गणित की समस्याओं को सटीकता से हल करने के लिए आवश्यक है। 1.2 अंकगणितीय संचालन का पुनरावलोकन। जोड़ +2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाता है। उदाहरण 5 + 3 8 घटाव 2 संख्याओं के बीच अंतर को खोजता है। उदाहरण 10 4 6 गुणा किसी संख्या का पुनरावृत्त जोड़। उदाहरण 3 4 12। भाग एक संख्या को समान भागों में बांटता है। उदाहरण 16 4 4 अनुभाग 2 बॉडमास नियम। 2.1 बॉडमास का परिचय। परिभाषा। बॉडमास एक संक्षिप्ताक्षर है जो संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को सरल करते समय अनुसरण करने के लिए संचालन के क्रम को याद रखने में मदद करता है। बी ब्रैकेट पहले। ओ आदेश, घातांक जैसे वर्ग और वर्गमूल।
डीएम विभाजन और गुणा बाएं से दाएं। एस जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। 2.2 बॉडमास का उपयोग क्यों करें? उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिव्यक्तियां सही और लगातार सरल की जाएं। उदाहरण, यदि बॉडमास का पालन नहीं किया गया तो 8 + 4 28 + 4 को सरल करते समय गलत उत्तर मिल सकता है यदि संचालन सही क्रम में नहीं किया गया। 2.3 बॉडमास का उपयोग करते हुए चरण दर चरण उदाहरण अभिव्यक्ति 6 + 8 3 22 46 + 8 से 3 को सरल करें। चरण 1 ब्रैकेट के अंदर को सरल करें। 6 + 5 22 46 + 5। चरण 2 आदेश किसी भी घातांक को सरल करें। 6 + 5 4 46 + 5। चरण 3 विभाजन और गुणा बाएं से दाएं विभाजन और गुणा करें। 6 + 5 1 11 अंतिम उत्तर 11 अनुभाग 3 ब्रैकेट के साथ अभिव्यक्तियों को सरल करना। 3.1 ब्रैकेट के प्रकार कोष्ठक उदास स्माइली इन ब्रैकेट के भीतर पहले सरल करें। वर्ग ब्रैकेट कोष्ठकों के बाद सरल करें। घुमावदार ब्रैकेट वर्ग ब्रैकेट के बाद सरल करें। 3.2 नेस्टेड ब्रैकेट का उदाहरण 4 2 + 3 4 से 2। चरण 1 सबसे अंदर के ब्रैकेट को सरल करें। 4 2 + 3 2। चरण 2 वर्ग ब्रैकेट के अंदर सरल करें। 4 2 + 6। चरण 3 घुमावदार ब्रैकेट के अंदर सरल करें। 4 8। चरण 4 अंतिम गुणा करें। 32। इसलिए सरल की गई अभिव्यक्ति 32 है। अनुभाग 4 आदेश घातांक के साथ अभिव्यक्तियों को सरल करना। 4.1 आदेश को समझना। परिभाषा आदेश का तात्पर्य गणितीय अभिव्यक्तियों में घातांकों या शक्तियों से है। उदाहरण 2 3 2 की शक्ति 3 2 2 2 8। 5 2 5 का वर्ग 5 5 25। 4.2 आदेश के साथ उदाहरण अभिव्यक्ति 3 2 3 + 5 2 4 को सरल करते हैं जो 45 में सरल होती है। आपका चरण दर चरण समाधान सही है और आपने ऑपरेशनों के क्रम बॉडमास का सही तरीके से पालन किया है। यहाँ आपके समाधान का स्पष्टता के लिए विवरण दिया गया है। चरण 1 आदेश घातांक को सरल करें। 3 8 + 25 से 4। चरण 2 गुणा करें। 24 + 25 से 4। चरण 3 जोड़ना घटाना बाएं से दाएं जोड़ना और घटाना करें। 49 से 4 45 अंतिम उत्तर 45 अनुभाग 5 मिश्रित अभ्यास समस्याएं। 5.1 समस्या सेट। समस्या 1 दी गई अभिव्यक्ति 7 + 3 2 2 4 2 विवरण घातांक 2 2 गुणन 3 2 2 भाग 4 2 जोड़ना घटाना 7 + 3 2 2 4 2। कदमदरकदम समाधान। घातांक सरल करें। 7 + 3 4 से 4 2 गुणन करें। 7 + 12 से 4 2 जोड़ना घटाना करें। बाएं से दाएं 19 से 2 17 अंतिम उत्तर 17। सेक्शन 6 सामान्य गलतियां जिनसे बचें। 6.1 बॉडमास नियम की अनदेखी करना। सलाह त्रुटियों से बचने के लिए हमेशा बॉडमास क्रम का कड़ाई से पालन करें। 6.2 ऑपरेशंस का गलत स्थान। सलाह विशेष रूप से भाग और गुणन या जोड़ और घटाव के लिए ऑपरेशंस को बाएं से दाएं करें। 6.3 पहले ब्रैकेट के अंदर सरल करना भूल जाना। सलाह अन्य ऑपरेशंस पर जाने से पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर की अभिव्यक्तियों को सरल करें। निष्कर्ष इस अध्याय ने बॉडमास नियम का उपयोग करके संख्यात्मक अभिव्यक्तियों को सरल बनाने के आवश्यक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। इन कौशलों में महारत हासिल करके आप आत्मविश्वास के साथ विभिन्न गणितीय समस्याओं का सामना कर सकते हैं। एक थोरो समझ सुनिश्चित करने के लिए उदाहरणों और समस्याओं का अभ्यास करें। अभ्यास प्रश्न 1 मूल्यांकन करें। 5 2 3 4 6 + 7 8। A 134, B 135,
सी 133, डी 136। सही उत्तर ए व्याख्या 5 2 3 4 6 + 7 8, 5 2 81 6 + 7 8, 5 162 6 + 7 8, 5 27 + 7 8, 135 + 7 8, 142 8 134। दो मूल्यांकन करें 18 6 4 + 72 12 3 ऑफ 2। ए 72, बी 73, सी 74, डी 75। सही उत्तर बी व्याख्या दी गई अभिव्यक्ति 18 6 4 + 72 12 3 ऑफ 2। विभाजन ब्रैकेट 18 से 6 और 72 से 12 3 ऑफ 2। विभाजन 4 और 3। गुणन 3 ऑफ 2। घटाव 18 से 6 और 72 12 3 ऑफ 2। योग 18 से 6 4 + 72 से 12 3 ऑफ 2। चरण दर चरण समाधान। सबसे अंदर के ब्रैकेट को सरल करें 12 4 + 72 से 12 3 ऑफ 2। ब्रैकेट के भीतर विभाजन करें 3 + 72 से 12 3 ऑफ 2। ब्रैकेट के भीतर गुणन करें 3 + 72 से 12 6। ब्रैकेट के भीतर विभाजन करें 3 + 72 से 2। ब्रैकेट के भीतर घटाव करें 3 + 70। योग करें 73। अंतिम उत्तर 73। इसलिए सही उत्तर है बी 73। 3 सरलीकरण करें 12 + 6 27 3 + 2 16 8 2। ए 67, बी 65, सी 63, डी 64। सही उत्तर डी व्याख्या दी गई अभिव्यक्ति 12 + 6 27 3 + 2 16 8 2। विभाजन गुणन 6 27 16 8। विभाजन 27 3 16 8। योग 12 + 6 27 3 + 2। घटाव 12 + 6 27 3 + 2 16 8 2। चरण दर चरण समाधान। गुणन करें बाएं से दाएं 12 + 162 3 + 2 2 2 12 + 162 3 + 2 4। विभाजन करें बाएं से दाएं 12 + 54 + 2 4। योग करें बाएं से दाएं 66 + 2 4। घटाव करें बाएं से दाएं 68 से 4 64। अंतिम उत्तर 64। इसलिए सही उत्तर है डी 64। 4 मूल्यांकन करें 0.07 0.28 0.02 + 0.48 2.48 0.04। ए -60.54, बी -65.4, सी -60.17, डी -60.11। सही उत्तर ए व्याख्या दी गई अभिव्यक्ति 0.07 0.28 0.02 + 0.48 2.48 0.04। विभाजन गुणन 0.07 0.28। विभाजन 0.07 0.28 0.02 2.48 0.04। योग 0.07 0.28 0.02 + 0.48। घटाव 0.07 0.28 0.02 + 0.48 2.48 0.04। चरण दर चरण समाधान। गुणन करें 0.0196 0.02 + 0.48 2.48 0.04। विभाजन करें बाएं से दाएं 0.98 + 0.48 62। योग करें बाएं से दाएं 1.46 62। घटाव करें 60.54। अंतिम उत्तर 60.54। इसलिए सही उत्तर है ए 60.54। 5 मूल्यांकन करें 8 4 6 + 2 ऑफ 4 + 32 2। ए 56,
बी 57, सी 58, डी 59। सही उत्तर सी। व्याख्या: दी गई अभिव्यक्ति 8 4 6 + 2 ऑफ 4 + 32 2। विभाजन गोल ब्रैकेट 6 + 2 ऑफ 4। गुणन 2 ऑफ 4 8 4 6 + 2 ऑफ 4 2 2। विभाजन 8 4। योग 6 + 2 ऑफ 4 8 4 6 + 2 ऑफ 4 + 32। घटाव 8 4 6 + 2 ऑफ 4 + 32 2। चरण दर चरण समाधान। गुणन करें गोल ब्रैकेट के अंदर 8 4 6 + 8 + 32 2। योग करें गोल ब्रैकेट के अंदर 8 4 14 + 32 2। विभाजन करें 2 14 + 32 2। गुणन करें 28 + 32 2। योग करें बाएं से दाएं 60 से 2। घटाव करें 58। अंतिम उत्तर 58। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय का शीर्षक भिन्नात्मक संख्या, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव तथा गुणा, असमान भिन्नों और भाग को छोड़कर में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।